आज हम इस चैनल के माध्यम से वैसे छात्र की समस्या का हल या मजबूरी लेके आया हूँ जो इस लॉकडाउन में संघर्ष कर रहे हैं। चाहे वह संघर्ष पैसे का हो या मकान मालिक का हो या इस उम्मीद में कि सरकार कब हर परीक्षा का तारीख घोषित करे। तो ये वीडियो का जो संदेश है ये लॉकडाउन में फंसे छात्रों के लिए। तो यह वीडियो मेरा संघर्ष कर रहे छात्रों का नाम। जब टीवी पर चल रहे चैनल शांत हो जाते हैं, जब दूर कहीं या आसपास की चकनाचौंध रोशनी डिम हो जाती है, तो वहीं पर किसी एक मकान में एक छोटे से कमरे में एक शोर होती है। पटना, कोटा, दिल्ली ऐसी बहुत सी शहरों में रहने वाले छात्रों को कोरोना के साथ साथ उन्हें किराए का भी चिंता हो रहा है। यह सच है कि हम सभी छात्र देश का भविष्य होते हैं और जब हम जैसे छात्रों का भविष्य एक अंधेरे कमरे जैसा दिखाई देता है तो एक मन में प्रश्न तो उठता है कि हम जैसे लाखों छात्रों का क्या होगा। पिछले 3 महीनों से किराए का चिंता सता रहा है, साथ ही उस छोटे से कमरे में क्वारंटाइन भी हैं। तो मन में एक सवाल तो उठता है हर छात्र का कि इस बड़े से मकान के बड़े अंकल और आंटी बड़ा दिल लेकर यह बोले कि बेटा तुम चिंता मत करो, लेकिन अफसोस कि इस बड़े से मकान का अंकल और आंटी एक छोटा सा दिल रखते हैं। आए दिन
महीना के हर पहली तारीख को हर विद्यार्थियों से ये कहा जाता है कि या तो आप किराया दें या फिर मकान को खाली करें। हम विद्यार्थी हैं साहब, और स्टूडेंट का जो जीवन होता है एक परजीवी की तरह होता है, और वह जीवन के हर मोड़ पर दूसरों पर आश्रित होता है। पैसों के लिए परिवार पर, छत के लिए मकान मालिक पर, पढ़ाई के लिए कोचिंग संस्थान पर, घर से बाहर रहकर पढ़ रहे तमाम विद्यार्थियों का यह कड़वा सच है। पर इस कड़वा सच को समझने के लिए शायद कोई नहीं, और यही कारण है कि मेरे जैसे तमाम शहरों की विद्यार्थियों तमाम अपनी सफलताओं और असफलताओं को इन्हीं शहरों के किराए के कमरे में बंद करके कुछ चले गए तो कुछ कमरे में बैठकर संघर्ष कर रहे हैं। एक कड़वा सच ये भी है कि हम जैसे छात्र जो गांव से निकलकर शहर आते हैं, लाखों स्टूडेंट जो होते हैं वो निम्न परिवार के होते हैं। कोई का पिता किसान है तो कोई के पिता मजदूर हैं तो किसी के पिता है ही नहीं। हम ऐसे छात्र को भी बात कर रहे हैं जो असंतोष स्थिति में परीक्षार्थियों का जिनका 2020 आखिरी चांस था, केवल उम्र के हिसाब से नहीं बल्कि पिताजी के हैसियत के हिसाब से। लेकिन इस लॉकडाउन ने सभी इन छात्रों का सपना अंधेरे में डाल दिया। उस कमाई का डाल दिया। न तो कोई पिताजी का कमाई हुआ और न उस कमाई का एक बड़ा हिस्सा अपने बच्चों को भेज सके। तो बात यहाँ आन के फंसती है कि एक स्टूडेंट करे तो क्या करे। न तो कोई परीक्षा हुआ और न कोई रिजल्ट आया, और जो परीक्षा होने वाला था वो भी नहीं हुआ। तो एक स्टूडेंट बंद कमरे में किराए का इंतज़ाम कैसे करे। सरकार ने तो यह कह दिया कि छात्रों से किराया नहीं लिया जाए, लेकिन उनका क्या?
जो सरकार को नहीं मानते। अब हम चूँकि हमारे जैसे स्टूडेंट किसी दूसरे के घर में रह रहे हैं, न कि सरकार के मकान में। हम और आप ये बढ़िया से जानते हैं कि इस लॉकडाउन में कितने ऐसे मकान मालिक हैं जो हम जैसे स्टूडेंट पर आश्रित होते हैं, तो उनका किराया वसूलना लाजमी तो है। तो फिर सरकार हमारी समस्याओं को क्यों इग्नोर कर रही है? साहब, मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि जो लाखों करोड़ों के पैकेज से, जो लाखों करोड़ों का पैकेज है, उसमें से कुछ हम विद्यार्थियों को भी पैकेज दे दें, या फिर उस मकान मालिक को पैसे ट्रांसफ़र कर दें। हम ये नहीं चाहते हैं कि हमारी वजह से उन्हें कोई परेशानी हो। और जब सब स्थिति समान हो जाएगा तो हमारे पिताजी फिर से पैसा भेजेंगे और हम आपसे वादा करते हैं कि किराया धीरे धीरे दे देंगे और फिर से मेरी तैयारी 4 गुना अधिक हो जाएगी और फिर हम एग्ज़ाम देंगे, फिर मेरा रिज़ल्ट आएगा और हम फिर से सफल होंगे और तब हम आपको नुकसान ज़रूर चुकाएंगे। दोस्तों, ये वीडियो उन छात्रों का नाम है जो इस लॉकडाउन में किराए के लिए परेशान है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो कमेंट करें।